नमस्कार छात्रों की चौपाल से मैं निराला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और शिक्षा की कड़ी में बच्चों से आज चर्चा हुई है मानव संसाधन को लेकर। तो चलिए आप लोग तैयार हैं ना? तो चलिए सबसे पहले आप बताइए कि लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? लोगों को एक संसाधन इसलिए समझा जाता है क्योंकि उनकी आवश्यकताओं और योग्यताओं के द्वारा प्राकृतिक में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आगे अगर आपसे हम चर्चा करें कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं, बताइए। जनसंख्या के असमान के निम्न कारण हैं। पहला स्त्रीकृति, दूसरा जलवायु, तीसरा मृदा, चौथा जल, पांचवा खनिज, छठवां सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक कारक इत्यादि। चले बहुत बढ़िया। आगे अगर आपसे हम चर्चा करें कि विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है ना? ऐसा क्यों? चलिए बताइए। विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है। ऐसा वास्तव में विश्व में जन्म दर और मृत्यु दर की संख्या के परिवर्तन के कारण हुआ है। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर का कम होना है और जन्म दर अभी भी अधिक है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे अगर आपसे हम चर्चा करें कि जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए, है ना? बताइए। चलिए। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की भूमिका निम्नलिखित है। पहला, जन्म दर। इसका तात्पर्य प्रति 1000 व्यक्तियों की जीवित जन्म संख्या की माप से है। जिस देश की जन्म दर अधिक होती है वहाँ की जनसंख्या अधिक होती है। दूसरा, मृत्यु दर। इसका तात्पर्य प्रति 1000 व्यक्तियों की मरने की जन्म संख्या की माप से है। जिस देश की जन्म दर अधिक होती है, मृत्यु दर कम होती है, वहाँ की जन्म संख्या अधिक तेजी से बढ़ती है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे अगर आपसे हम चर्चा करें कि जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है ना? चलिए बताइए आप। जनसंख्या संगठन जनसंख्या संगठन किसी देश की जनसंख्या संरचना है। जनसंख्या संगठन से हमें यह पता चलता है कि हमारे देश में कितने पुरुष, कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनके आयु का क्या स्तर है और उनकी स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आगे अगर आपसे हम चर्चा करें कि जनसंख्या पिरामिड क्या है, चलिए बताइए आप। जनसंख्या के वितरण के आगुआ प्रदर्शन को जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आगे अगर आपसे हम चर्चा करें कि जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है, बताइए। इसका तात्पर्य है कि किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप से वितरित हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आगे अगर आपसे हम चर्चा करें कि वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है, चलिए बताइए आप। जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म, मृत्यु और प्रवास। चलिए बहुत बढ़िया। आगे अगर आपसे हम चर्चा करें कि 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई, चलिए बताइए। 1999 में विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई। 6 अरब हो गई थी। चलिए बहुत बढ़िया। जुड़े रहिए हमारे साथ।